हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी वेट टॉक सीरीज के चौथे भाग के अंतर्गत, जो मैं आपके लिए हर संडे लेकर के आता हूं। वैसे वेट टॉक सीरीज आपके लिए बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल होती है, क्योंकि वेट टॉक सीरीज के अंदर आपको कई क्वेश्चनों का जवाब एक साथ देखने व सुनने को मिल जाता है। यदि वेट टॉक सीरीज मेरी लंबी भी हो तो उसको स्किप करके ना देखा करें, पूरी देखा करें। यदि आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। जिस तरह से आप इस चैनल को जितना प्यार, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आप लोगों का मैं ज़्यादा समय न खराब करते हुए पहला क्वेश्चन अटेंड करता हूं। पहला क्वेश्चन है अभय चारण का। कहते हैं सर जी, इसके खिलाने का तरीका बांट में या डायरेक्ट मुंह में? ये बात करें लिक्विड एनर्जी बूस्टर की। लिक्विड एनर्जी बूस्टर का मतलब जो मैंने बताया था, एक वीडियो बनाया था, उसमें कमेंट्स किया था कि यदि आप अपने पशु जिस प्रकार से एनाबोलाइट है, एनरडाइना है, हिम शक्ति है, जिस प्रकार से एनर बूस्ट है, इस प्रकार के जो लिक्विड आते हैं, जो एनर्जी बूस्टर आते हैं, वो आप अपने पशु को कैसे देने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आप उस पशु को आप बांट के साथ जो आप दे रहे हैं उनके साथ मिला करके भी दे सकते हैं, या किसी दाना मिश्रण के साथ मिला करके भी आप अपने पशु को खिला सकते हैं। अब डायरेक्ट यदि आप जिस पशु को यदि मुंह में डालना है तो आप डायरेक्ट भी आप 100 से 200 ml पर डे के हिसाब से लगातार आप उस पशु को दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि उसके पेट में जाना चाहिए। आप किसी भी विधि से दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब डीकेडी कहते हैं सर, जेड निकालने के बाद दाना चारा छोड़ दिए, क्या करें? देखो, यदि आपके चाहे कौन सा पशु है, गाय है चाहे भैंस है, यदि आपका पशु जेर निकालने के बाद में यदि दाना पीना यदि छोड़ देता है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब भी यदि कोई भी जेर निकालता है या जो वेटनेरियन, तो उसमें क्या है कि कई बार पशुओं को इन्फेक्शन हो जाता है जेर निकालने से। तो जेर निकालने के बाद में यदि आपके पशु में यदि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से आपका पशु खाना पीना छोड़ देता है। तो पहले तो आपको ये करना है कि जिस पशु चिकित्सक को या किसी भी वेटनेरियन को आपको जो अपनी जो गाय भैंस है दिखाई है, उसको सबसे पहले आप दिखाएं कि जो हमारा खाना पीना छोड़ रखा है, तो वो वहाँ पर जो इंजेक्शन उपयोग मिलेंगे, इंजेक्शन आप उस पशु को एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगाने पड़ेंगे। साथ साथ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि इस तरह के यदि आप अपने पशु को जेर निकालते हैं तो आपको जो लिक्विड ओरली देना होता है वो आप दे सकते हैं। जिस प्रकार से एक्जापार है या अदर यूट्रीवाइव है, अदर कंपनी की जो आती हैं वो भी दे सकते हैं। साथ में आप उसे जो पाउडर भी आते हैं किसी प्रकार की जो प्लेसेंटा की सफाई करने के लिए, यूट्रस की सफाई करने के लिए, यदि प्लेसेंटा पूरा बाहर आए तो इसकी सफाई करने के लिए जैसे प्रकार के पाउडर भी आते हैं, वो पाउडर भी आप अपने पशु को दें ताकि अच्छा रिजल्ट मिले। तभी आपका पशु, यदि उससे इन्फेक्शन हटेगा, तभी आपका पशु खाना पीना सुचारू रूप से करेगा। तो एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, कभी भी यदि आपके पशु की जब डिलीवरी करवाते हैं या जेर जार निकलवाते हैं, उसके बाद में खाना पीना छोड़ देता है, तो वह है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब आपके पशु में जेर निकालने से या अध कचरा अंदर रह गया है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया है। तो आप उसका इन्फेक्शन दूर करें, तभी आपका पशु खाना पीना सुचारू रहेगा। वैसे भी मेरे चैनल पर एक वीडियो भी बनी हुई है, यदि आपके पशु यदि जेर निकालने में क्या क्या सावधानी रखें, कौन से इंजेक्शन लगाएं, या जेर निकालने के बाद में यदि प्रॉपर नहीं डालता है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। अब बहुत इस प्रकार के मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि जो मेंबरशिप के लिए, तो यदि इस चैनल की आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो जो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप क्या है कि मैसेज करें कि हमें मेंबरशिप लेनी है। मेंबरशिप लेने के बाद में ही आप मेरे से डायरेक्ट कॉल करें। एक और बात बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से आप डायरेक्ट कॉल ना करें। यदि आप इस चैनल की मेंबरशिप ले चुके हैं तभी आप मेरे से कॉल कर सकते हैं। कॉल करेंगे तभी आपको क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और वैसे भी दूसरा एक चैनल बना हुआ है, उस चैनल को भी आप साथ में सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर भी आपको आने वाले समय में अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो मिलने वाली हैं। अब ममन मियाँ कहते हैं, भाई मेरी एक गाय है जो 7 महीने की प्रेग्नेंट है, क्या मैं उसको ये मिनरल पाउडर दे सकता हूँ क्या? ये कमेंट्स है जो आप अपने पशु को कौन सा मिनरल मिक्सर पाउडर दें। जो बेस्ट मिनरल मिक्सर पाउडर के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, उससे उनमें कमेंट्स किया था कि हम हमारे पशु को यदि महीने का जो प्रेग्नेंट है या जो 6 से 7 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाते हैं या लंबा समय जो प्रेगनेंसी में है, तो उनको भी हम क्या मिनरल मिक्सर पाउडर दे सकते हैं कि इस प्रकार के बहुत प्रकार के जो कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी
वेटॉक सीरीज में ही एक क्वेश्चन लेके आप सभी को एक साथ ही बता दूं। तो कहने का मतलब है कि आप अपने पशु को मिनरल मिक्सर पाउडर, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, नॉन प्रेग्नेंट हो, हीट में नहीं आ रहा हो, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप उस पशु को 50 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वैसे भी मिनरल पाउडर के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। इसी प्रकार गुरजीत बाल कहते हैं, सर एक डॉग जो कि अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जहाँ भी बैठता है थोड़ा थोड़ा यूरिन निकलता रहता है और कभी कभी ब्लड भी आता है, प्लीज़ सर कोई। देखो इस प्रकार की यदि आपके डॉग में दिक्कत है तो हो सकता है कि आपके डॉग के अंदर यूरिन में स्टोन बन चुका होगा, कई बार इसमें पथरी भी बन जाती है, उसकी वजह से आपका डॉग है वो प्रॉपर जो पेशाब है वो यूरिन नहीं कर पाता है। बहुत से डॉगों में इस प्रकार की दिक्कत होती है। तो आपके जो नज़दीक जो पशु चिकित्सक है वहाँ पर जाकर के या जो पेट्स शॉप है वहाँ पर जाकर के आप मिले यदि आपके डॉग को इस प्रकार की दिक्कत है तो। वैसे भी मैं आपको एक लिक्विड बताता हूँ जो यूटी किड के नाम से आता है, वो लिक्विड आप अपने डॉग को दे सकते हैं। 20 ml पर डे के हिसाब से आप उस डॉग को दे। आप जो डॉग बता रहे हैं इस कंडीशन में है तो आपके डॉग की जो हालत है वो भी सही हो जाएगी और पेशाब भी सही करने लगेगा और सही समय पर ही पेशाब करेगा। इसके लिए आप यूटी किड आता है लिक्विड, वो आप अपने डॉग को ज़रूर दें ताकि आपके डॉग को बहुत ही अच्छा फायदा मिले। इसी प्रकार आप सुधकर कुमार कहते हैं, नमस्ते सर, आजकल पशु यानी गाय भैंस के पूंछ के बाल झड़ने लगते हैं, उसके बाद पूंछ सूखने लगता है और उसके बाद घाव जैसे पूंछ में उत्पन्न हो जाती है पूंछ को, तो ये कौन सा रोग है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, प्लीज़ बताएं, हम आपको 2 बार कमेंट कर चुके हैं। देखो भाई, यदि आपके पशु में यदि किसी भी प्रकार का, एक मैंने डिजीज़ बताई थी, यदि आपके पशु को किसी का जो लास्ट भाग होता है जिस प्रकार से कान है, पूंछ है या जो खुर हैं, यदि वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं, आप बता रहे हैं कि आपके पशु का जो पूंछ गलना स्टार्ट है, जिस प्रकार से वो डेगनाला डिजीज़ है, डेगनाला डिजीज़ हो सकती है आपके पशु में, तो डेगनाला डिजीज़ का आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो आप जाकर के देख लें, आपके पशु की सहायता मिल जाएगी। वैसे भी यदि आपके पशु की यदि पूंछ इस प्रकार है तो आप उसकी पहले तो उसकी डिवर्मिंग करवा लें। एक बात बताना चाहता हूँ, साथ साथ उस प्रकार जो आपके नज़दीक जो पशु चिकित्सक है उसे डोरामेक्टिन जो इंजेक्शन आता है वो उस पशु को आप लगाएं। एक बार लगाने के बाद में 14 दिन बाद में आप और लगाएं। फिर भी नहीं जा रहा है तो आपके पशु के हो सकता है कि कई बार पूंछ खराब हो जाता है तो इसके लिए उसका ऑपरेशन भी करना पड़ता है, तो आप वो दे। आप एक तो उसकी डिवर्मिंग करा दें, एक आपको जो मैंने इंजेक्शन बताया वो दे, और साथ साथ आप अपने पशु को अच्छा मिनरल्स पाउडर आते हैं, टॉक्स आउट जो पाउडर आता है वो भी आप दें ताकि आपके पशु में किसी भी प्रकार की टॉक्सिटी न फैले। और डिटेल से जाना है तो आप डेगनाला डिजीज़ का जो वीडियो बनाया वो जाकर के देख लें। यदि आपको मेरी वेटॉक सीरीज अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटेनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।